सभा में संत चरण, पूज्य चरण, जितने भी कथा के रसिक श्रोता बंधु हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, माताएं बहनें, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से इस कथा के सीधे प्रसारण को पूरे विश्व में बैठे बैठे जहां भी लोग, जितने भी लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोली सब है, जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया। कथा तो बक्सर में चल रही थी, परंतु पांडाल के भीतर ऐसा लग रहा था कि हम लोग मिथिला पहुंच गए हैं। आज श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होगी। भगवान विवाह करके श्री जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया। प्रभु माताओं को लेकर के श्री धाम अयोध्या आए हैं। भव्य स्वागत हुआ है। श्री विश्वामित्र जी कुछ दिन अयोध्या रहने के बाद विदा मांग करके और वापस बक्सर आ गए, अपने आश्रम आ गए। अयोध्या कांड की कथा के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक लिखे? 3। पहले श्लोक में भगवान शंकर को प्रणाम किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवात्मगा मस्तके भारे बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया। क्यों? देखिए, अपनी एक बात मैं बताऊं आपको। जब हम लोग छोटे थे ना, जब छोटे थे, पढ़ते थे स्कूल में, सरकार तो मन में भाव आता था कब बड़े हो जाए। बड़ा होने के बाद पता चला कि जीवन का असली आनंद तो बचपन में था, बड़े होने के बाद आनंद नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला। यहां जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर में, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। क्या हम कथा गा रहे हैं, क्या ये बजा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में, परिवार में, जीवन में कोई झंझट ना हो। और जो कही रहा है कि कोई झंझट नहीं है, क्षमा करिएगा, वो झूठ बोल रहा है। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन इस समस्या में रहते हुए भी जीवन में आनंद कैसे बना रहे, यदि इस कला को सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करना पड़ेगा। बड़ी गंभीरता से सुना रहा हूं आपको और निवेदन करता हूं कि उतनी गंभीरता से आप समझने का प्रयास करिए। दूसरे के घर में लगता है कि बड़ी शांति है, हमारे घर में बड़ी समस्या है। जब दूसरे के घर में पहुंचकर देखिएगा तो पता चलेगा आपसे अधिक विपत वहां पड़ा हुआ है। फिर महाराज, जो अपना आनंद है उसी को अच्छा मान करके रहा जाए, हमारा सबसे बढ़िया है? किसी महापुरुष ने कहा
झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। लोग कहते हैं झंझट से बच के रहिए। अरे कहाँ बच के जाइएगा? ये हमको बताइए। घर के भीतरी कम झंझट है, बाहर कम झंझट है। बाहर निकल कर देखिए कपार फूट जाएगा। झंझट से भाग कर बचना नहीं है। आनंद क्या है माई बाप? झंझट में रहकर ही आनंद मनाते रहना है। ये जीवन की असली कला है। कहाँ जाइएगा पाठक जी? हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा। हर हाल में महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। 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 झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। 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 मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों
रहना संतों से सीख जाए। ये बतिया बुझाई ल। झंझट से भाग कर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। कथा कहती है माई बाप, झंझट से बच के भागना नहीं है, झंझट में ही आनंद पूर्वक रहना है, जैसे संत रहते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए है। भगवान शंकर का स्मरण इसलिए किया कि जीवन के समस्याओं के बीच में रहते हुए भी यदि आनंद में रहना है